यह तो शुरू से मालूम है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से ये लोग आपस में लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन राम तो सबके हैं और केवल उनके ऊपर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम सबके हैं और यदि कोई नहीं जा रहा तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरे दो जो 4 धाम थे उसमें से 2 यदि यह कहें वो नहीं जाते क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो आप ये कैसे समझते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला यह जो 4 में से 4 लोग हैं उनमें से 2 जो सनातन धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में की थी, तो आप ये बोलिए कि जब तक अधूरा रहेगा मैं कैसे जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 22 जनवरी को हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार राजनीति जारी है। अब इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद का भी बयान सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहते नजर आए हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच रहे वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। शंकराचार्य का भी समर्थन करते नजर आए हैं। कीर्ति आजाद कहते नजर आए कि शंकराचार्य का कहना है कि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। जो भी होना है वो विधिवत तरीके से हो, शास्त्रों के अनुसार हो। अब उनका उस दिन वहां नहीं पहुंचने का ये मतलब तो नहीं कि शंकराचार्य भी सनातन धर्म के विरोधी हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पूर्व क्रिकेटर और सांसद, पहले आप वो सुने। जिस दिन निर्णय आया था न्यायालय से और राम मंदिर को बनने की घोषणा हुई थी, तब से बड़ी प्रसन्नता है और सभी जानते हैं कि हम लोग तो मिथिला के हैं, सीता माँ की जन्मस्थली है, भगवान राम का ससुराल है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं कि हम 22 तारीख को ही जाएं, और अगर 22 को नहीं जाएंगे तो हम सनातन धर्म को नहीं मानते या उसका विरोधी हैं। अभी 2 शंकराचार्यों ने कहा है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा है और शास्त्र के अंदर और शास्त्र विधि विधान से होना चाहिए, इस कारण से वो भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह भी सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब एक बार तैयार हो जाएगी, ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा तो सीता माँ की तरफ से हम लोग जाएंगे, भर भर का हजारों लाखों लोग यहाँ से जाएंगे उनके ससुराल से और मंदिर में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जिस तरह से बीजेपी 24 को लेकर के राम मंदिरों को विपक्ष का आरोप है कि राजनीति कर रही है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी इस बहाने 24 की अपनी तैयारी बहुत पुख्ता कर रही है? यह तो शुरू से मालूम है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से ये लोग आपस में लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन राम तो सबके हैं और केवल उनके ऊपर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम सबके हैं और यदि कोई नहीं जा रहा तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरे 2 जो 4 धाम थे उसमें से 2 यदि यह कहें वो नहीं जाते क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो आप ये कैसे समझते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला यह जो 4 में से 4 लोग हैं उनमें से 2 जो सनातन धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में की थी, तो आप ये बोलिए कि जब तक अधूरा रहेगा मैं कैसे जाऊं। रामनवमी के दिन अवश्य जब तक मंदिर तैयार हो गया था उस दिन करना चाहिए था, क्योंकि रामलला की उनके छोटे बचपन की वहाँ पर मूर्ति लगनी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मतलब आपका कहना है कि अभी रामलला बने नहीं है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए? जो मैं नहीं कहा, वो तो आज से नहीं, वो तो त्रेता काल से है भगवान राम। और अगर माँ सीता नहीं होती तो भगवान राम को भी ये प्रताप नहीं मिलता जो मिला। तो माँ सीता का तो सबसे बड़ा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है हमको जब लोग श्री राम बोलते हैं। अरे लोग बोलते हैं गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो सिया राम क्यों नहीं? सिया के बिना तो राम अधूरे हैं। और जब यह इस प्रकार से बात नहीं होती तो पता लगता है कि किस प्रकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वह बिल्कुल ही एक ढोंग है, अन्यथा सिया राम क्यों नहीं? आपने सुना कीर्ति आजाद साफ कहते नजर आए कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो सभी
सनातन विरोधी हो जाएंगे। मुझे ये सब सुन के बहुत अजीब लगता है। हम तो मिथिला के लोग हैं। हम लोग जब राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, रामनवमी के वक्त पर भी हम जरूर जाएंगे रामलला के दर्शन करने। हम मिथिला के लोग हैं। हमें बहुत अजीब लगता है जब लोग केवल श्री राम बोलते हैं। जैसे गौरी शंकर कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, वैसे ही सीताराम ये लोग क्यों नहीं कहते। हम लोग जब राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से हो जाएगा तब रामलला के दर्शन करने जरूर पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भी 22 जनवरी को वहां नहीं पहुंच पा रहे वो सनातन विरोधी हो जाएंगे। शंकराचार्य का भी किस तरीके से समर्थन किया पूर्व क्रिकेटर और सांसद ने, यह भी आपने सुना। साफ कहा कि शंकराचार्य का कहना भी ठीक है कि अगर राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो क्यों कराई जा रही है। सब कुछ शास्त्रों के विधि के अनुसार ही होना चाहिए। इसको लेकर कोई भी राजनीति करना गलत है। इसको लेकर इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहते नजर आए पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद। क्या कुछ उन्होंने कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।